don't compare myself to others. I focus on my own journey. I don't need to prove myself to anyone. I just want to be the best version of myself. This mindset allows me to be free from the pressure to compete and to focus on my own growth and happiness. Thank you so much, and I really want to say that I'm truly grateful for each one of you. I don't know that आपने सुना या नहीं सुना, but आपका बैठना मेरे लिए बहुत था, क्योंकि आज जब मैं आपके सामने खड़ी हुई मेरे भगवान recognize Manisha Shah, that is enough for me that I am not. So hello everyone, welcome back to this YouTube channel. This is me Manisha. I am the best-selling author of Blessed and Unstoppable. So आज की वीडियो में मैं बताना चाहती हूँ अपनी ही सक्सेस स्टोरी कि कैसे मैंने यूनिवर्स से अपनी विश मांगी और मैं खुद भूल गई कि मैंने ये चीज़ यूनिवर्स से मांगी थी। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हम यूनिवर्स से विश मांगते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद यूनिवर्स ने नहीं सुना, या फिर और बहुत सारी डाउट्स हमारे मन में आ जाते हैं, बहुत सारे सेल्फ डाउट हम क्रिएट कर लेते हैं। बट ये वीडियो में आप ये देखोगे कि सच में यूनिवर्स सुनता है। अगर आप यूनिवर्स को ये कहेंगे कि आप क्या चाहते हैं तो यूनिवर्स नहीं भूलता। आप भूल जाएंगे बट यूनिवर्स नहीं भूलेगा। तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। आई गेस दिस इंसिडेंट वॉज इन 2016 का ये इंसिडेंट है, मे बी 60, यस आई गेस 2015 और 16 का ये इंसिडेंट है कि एक स्क्रीन राइटर है जिनका नाम है दुर्जॉय दत्ता, और उन्होंने काफ़ी एक अच्छा सीरियल लिखा है। मतलब बहुत सारे अच्छे सीरियल्स उन्होंने लिखे हैं, और वो बेस्ट सेलिंग ऑथर भी हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। सो मुझे नहीं पता कि क्या मैंने उस समय शायद 2015 या 16 में मैं जब उनके आर्टिकल्स पढ़ती थी तो शायद मेरा एक डिज़ायर था कि मुझे उनसे मिलना है। बट मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ कब होगी, कब ये पॉसिबल हो पाएगी। बट बिकॉज ही लिव्स इन मुंबई, वो मुंबई में रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब वो और पॉडकास्ट भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो काफ़ी इंडल्ज रहते हैं, राइटिंग में इंडल्ज रहते हैं, और उन्होंने 21 नॉवेल्स भी लिखी हैं, और सो बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड। बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनसे कभी मिल पाऊँ। तो मेरा एक डिज़ायर था कि मुझे दुर्जॉय दत्ता से मिलना है। देन यू विल नॉट बिलीव क्या हुआ कि अभी कुछ ही टाइम पहले आई गेस ऑन सैटरडे, प्रीवियस सैटरडे, क्या हुआ कि सडनली आई वॉज स्क्रॉलिंग डाउन ऑन इंस्टाग्राम, और अपने आप ही मेरे हाथ से एक पेज ओपन हुआ। उस पेज पर ये था कि दुर्जॉय दत्ता आ रहे हैं अपने इवेंट के लिए दिल्ली में, और यू विल नॉट बिलीव दैट फ़ोन वॉज वर्किंग बाई इटसेल्फ। अब आप इसे कुछ भी कहें, आप इसे ये कहें कि ये एक मैजिक है, यूनिवर्स एक मैजिक कर रहा था मेरे साथ, या फिर आप ये कहें कि जैसे हम कुछ कहते हैं ना कि फ़ोन अपने आप हैंग हो जाता है और अपने आप काम करने लगता है। बट मुझे ऐसा लगता है दैट वाज द साइन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का वो साइन था कि मैं स्क्रॉल डाउन करके कुछ चीज़ें देख रही थी इंस्टाग्राम पे, और सडनली वो पेज ऊपर आया, वो पॉपअप हुआ, और अपने आप ही मेरे हाथ से वो क्लिक हुआ और टिकट बुक हो चुकी थी इवेंट की। मैं बिल्कुल शॉक्ड थी कि कैसे दुर्जॉय दत्ता की इवेंट में मेरी टिकट बुक हो गई। और जब मैंने देखा कि जो इवेंट का टाइमिंग था वो 6:30 था, और आई वॉज वेरी बिजी विद माई ओन स्केड्यूल। मैं खुद के स्केड्यूल में बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं राइटिंग भी करती हूँ, मैं नॉवल भी लिखती हूँ, और मेरे अपने कुछ स्केड्यूल्स होते हैं, कुछ अपना काम होता है। सो आई वॉज जस्ट डूइंग ऑल दोज थिंग, क्योंकि मैं कुछ और देख रही थी। तब मुझे ऐसा लगा शायद यूनिवर्स कुछ कॉन्स्पायर कर रहा है, यूनिवर्स मुझसे बात कर रहा है, और यूनिवर्स मुझे कुछ दिखाना चाहता है, मे बी देयर इज़ समथिंग। बट हाउ कैन आई जस्ट पुट इनटू द वर्ड्स, मैं कैसे इसे वर्ड्स में रखूँ कि क्या चीज़ हुई। मैं वहाँ पहुँच गई। मतलब 6:30 का इवेंट था जो कि 7:30 पर ओवर होने वाला था। बट मेरा टाइम स्केड्यूल ऐसा था कि मैं यहाँ से अपने घर से जब मैं निकली तो मैं आई गेस 6:45 पर यहाँ से निकली, और जहाँ पर वो इवेंट था वो काफ़ी दूर था। मतलब जो उसका टाइमिंग था 1 आवर का था, कि एक घंटा
मतलब जो उसका टाइमिंग था काफ़ी दूर का था कि 1 घंटा लगेगा ही लगेगा इवेंट में पहुंचने के लिए। बट मुझे पता था कि यूनिवर्स कॉन्स्पायर कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें ज़रूर होने वाली है, या तो मेरा पहुंचना वहाँ ज़रूरी है या फिर उन्हें सामने देखना बहुत ज़रूरी है। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट ऑल द थिंग्स। देन व्हाट हैपन, क्या हुआ अचानक मैं वहाँ पहुँची। सबसे पहले मुझे ये समझ में आया, जब मैंने देखा आसपास, तो मुझे सबसे पहले ये पता चला जो इवेंट 6:30 से 7:30 का था, वो जो इवेंट है वो डिले हो चुका था। सबसे पहली बिग मैनिफेस्टेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा वहाँ पहुँचना इतना ज़रूरी था कि सबसे पहले तो वो इवेंट डिले करवा दिया गया, क्योंकि मेरी जो विश थी वो उससे रिलेटेड थी। जब वो इवेंट में आई तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन था जो सीरियल मैं देखा करती थी, और जो सीरियल मैं देखा करती थी, एक लड़की ने कुछ उसी तरीके से क्वेश्चन पुट अप किया और मेरी एंट्री वहाँ पर होती है। मैं बिल्कुल शॉक थी कि कैसे मैं उनके सामने हूँ और वो उसी क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं जो मेरे मन के अंदर चल रहा था। आई वॉज थिंकिंग कि शायद यूनिवर्स का यही प्लान होगा कि मैं वहाँ पहुँचूँ, बट उसके अलावा मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मैं, क्योंकि इतने सारे उनके फ़ैन फॉलोइंग्स हैं और बहुत सारे लोग भी हैं, तो कैसे वो पर्सनली मुझसे मिल पाएंगे। तो मेरे माइंड में ऐसी कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी कि मैं जाऊँ पर्सनली उनसे बात करूँ एंड ऑल, कोई भी ऐसी चीज़ मेरे माइंड में नहीं थी। देन व्हाट हैपन, यू विल नॉट बिलीव व्हाट हैड हैपन एक्चुअली। अचानक से मैं उनके सामने पहुंची, मेरी कन्वर्जेशन उनसे हुई, उसकी क्लिप भी मैं आपके साथ ऐड ऑन करूँगी। एंड इन द ग्रैटिट्यूड, क्योंकि आपको पता है कि मैंने 2 बुक्स लिखी हैं, मैं आई एम द ऑथर ऑफ 2 बुक्स। मैंने 2 बुक्स लिखी है, एक रोमांस फिक्शन लिखी है और दुर्जॉय दत्ता किंग ऑफ रोमांस फिक्शन उन्हें कहा जाता है, नॉवलिस्ट। तो उन्होंने भी वो रोमांस फिक्शन पर ही लिखते हैं। मेरी भी एक रोमांस फिक्शन है और एक नॉन फिक्शन है। उनके सामने जब मिली, जब मैंने उनसे बात की और वो मेरे सामने खड़े थे, आई वॉज सो इन द डीप ग्रैटिट्यूड। मैं बिल्कुल समझ चुकी थी यूनिवर्स का प्लान है और मैं डीप ग्रैटिट्यूड में थी। टीयर्स मेरी आंखों से रोल डाउन हो चुके थे, मतलब टीयर्स, मेरी आंख में आंसू आ गए ग्रैटिट्यूड की वजह से। एंड ही वॉज सेइंग कि ऐसा आप, मतलब इतना, वाई आर यू सो इमोशनल, वो मुझसे बात करते हुए उन्होंने ये कहा। ऐसा लगा कि शायद मैं सपना देख रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए उन्हें अपनी आंखों के आगे देखना, वो कहते हैं कि हम मैनिफेस्टेशन हम मांगते तो हैं, विशेस मांगते तो हैं, बट कुछ विशेस ऐसी होती हैं कि हमें ऐसा लगता है शायद पॉसिबल ही नहीं है, बट यूनिवर्स के लिए सब पॉसिबल है। अगर आप चाहो तो आपको वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आपने यूनिवर्स से मांगी है तो प्लीज़ ये आइडिया डिस्करेज मत करो कि वो चीज़ नहीं होने वाली है। वो आपने यूनिवर्स को कह दी है तो वो ज़रूर होगी, पूरी होगी, क्योंकि उसका होना तय लिखा है। क्या हुआ कि जब मैंने उनसे बात की ग्रैटिट्यूड की वजह से, और सारी चीज़ें इतनी डिले हो गई कि मैं वहाँ पर पहुँच गई, मेरी उनसे कन्वर्जेशन हुई, मेरी उनके साथ पिक्स क्लिक हुई। बट नाउ बैक टू द पॉइंट, अगर मैं आपको ये बताऊँ 2015 में या 16 में मेरा एक डिज़ायर था कि मैंने सिर्फ दुर्जॉय दत्ता को देखा, उनके बारे में सुना, पढ़ा, उनकी स्क्रीन जो राइटिंग वो करते हैं उन्हें समझा, उन्हें देखा। मेरा एक डिज़ायर था कि मुझे उनसे मिलना है, बट शायद वो इतना पॉसिबल नहीं है। मेरा एक डिज़ायर था, यूनिवर्स को वो चीज़ याद थी, मैं भूल चुकी थी, क्योंकि 2015-16 की आप बात समझ रहे हो और इट्स हैपनिंग इन 2023 चल रहा है ये, तो मतलब कितने साल हो चुके हैं इस चीज़ को। तो मुझे तो, मेरे माइंड से तो बिल्कुल भी निकल गया था कि मैं इतना भी मतलब वो नहीं था स्ट्रॉन्ग डिज़ायर की, बट पर मेरे माइंड में ये था कि मुझे उनसे मिलना है, बट ये पॉसिबल नहीं है। बट यूनिवर्स ने मेरी विश सुनी। क्या हुआ, मैं आराम से अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल वैसे ही चल रही है, बट यूनिवर्स को लगा कि भाई ये राइट टाइम है। यूनिवर्स ने मुझे सारी अपनी प्लानिंग के हिसाब से यूनिवर्स ने मुझे वहाँ पहुँचाया। उनका इवेंट डिले हो गया, मैं वहाँ पहुँची, कन्वर्जेशन मेरी उनसे हुई। जब मैं कन्वर्जेशन करके बाहर निकली तब मैंने ये रियलाइज़ किया ये मेरी मैनिफेस्टेशन थी। शायद मैंने ये कहा था कि मुझे उनसे मिलना है,
और यूनिवर्स को वो चीज़ याद थी, बट आई वॉज सो हैप्पी। मैं इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा खुश महसूस कर रही थी कि मैं खुद एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ, मैंने 2 किताबें लिखी हैं, तो शायद ये मेरे लिए राइट टाइम था। मुझे नहीं पता था, क्योंकि 2015 में मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक राइटर बनूँगी या फिर मैं उनसे कभी ऐसे मिलूँगी, उन्हीं के इवेंट पे मैं उनसे मिल रही होंगी, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था। सो यही चीज़ है कि यूनिवर्स से जब आप कोई विश मांगते हैं तो मत पूछो कि कैसे होगी, वो यूनिवर्स पे छोड़ दो, क्योंकि यूनिवर्स को बेस्ट तरीका पता है कि आपको वो विश कैसे देनी है। और यू विल नॉट बिलीव, अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने सपना ही देखा है क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना, बियॉन्ड होती है बिल्कुल, कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं सपना ही देख रही हूँ अभी भी, कि मैं उनसे मिल गई हूँ, पर मुझे ऐसा लगा मैं सपना ही देख रही हूँ। स्टोरी मैंने लगाई, अब उनके इतने सारे फॉलोवर्स हैं तो ऑब्वियसली, बट फिर भी उन्होंने मेरी स्टोरी देखी। इट मीन्स, कैन यू इमेजिन, ही हैड डन द हैंडशेक। उन्होंने मेरे टीयर्स को, मतलब मुझे उन्होंने टिश्यू पेपर दिया, उन्होंने मुझसे हैंडशेक किया। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत मैजिकल था, बहुत मिरेकल था, क्योंकि एक इंटेंशन सेट करना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, यूनिवर्स को वो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से याद थी, मैं भूल चुकी थी, बट कैसे एक रैंडम डे में यूनिवर्स ने प्लान किया आपका एक स्पेशल डे। सो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज हु आर थिंकिंग, अगर आप उन लोगों में से हो जो सोच रहे हो कि अरे ये सब कुछ काम नहीं करता, यूनिवर्स काम नहीं करता, मैंने तो सारी डिज़ायर्स मांग लिए, कुछ भी पूरा नहीं होता, दिस इज़ द स्टोरी। अगर ये वीडियो आपके पास पहुंचा है तो आपको बताने के लिए पहुंचा है कि अपनी जो आपकी डिज़ायर्स उस पर गिव अप मत करो, उसे विजुलाइज करते रहो, उसे देखते रहो, आपकी जो मन की ख्वाहिश है वो ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि यूनिवर्स ने उसे सुन लिया है। यूनिवर्स आपकी हर बात सुनता है। So that's all for the today's video. If you think that these kinds of stuff will really help you and others, so please do share, subscribe to this YouTube channel. We'll meet to the next video.